अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा मेथड है वो है वोगल अप्रोक्सीमेशन मेथड, या इसे बोलते हैं वैम, VAM। ठीक है ना, वोगल अप्रोक्सीमेशन मेथड। ये मेथड जो है ये बेसिकली थोड़ा सा टफ है पिछले दो मेथड से। पहले हमने किया नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड और लीस्ट कोस्ट मेथड, तो ये थोड़ा सा उससे जो है वो कम्प्लेक्स है ये मेथड, लेकिन ये उन दोनों मेथड से बेस्ट भी है। यहाँ पे इस मेथड के अंदर हमने एक पेनल्टी फाइंड करनी होती है, उसकी वजह से इस मेथड को मेथड ऑफ पेनल्टी भी बोला जाता है। फर्स्ट स्टेप देखिए, आपने क्या चेक करना है। जैसे हमने पहले प्रॉब्लम में चेक करते थे वैसे ही एज इट इज हमने इसमें करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी चेक द आवर प्रॉब्लम इज बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड। तो यहाँ पे ये देखेंगे प्रॉब्लम है, इसको चेक करेंगे बैलेंस है कि नहीं। जब भी इस तरह से प्रॉब्लम दिया गया हो, मैंने आपको बताया था ये जो होती है इस साइड पे ये सप्लाई होती है, नीचे जो होती है वो डिमांड है, और ये जो अंदर लिखी हुई है ये उनकी कॉस्ट लिखी हुई है, उस सेल की उस यूनिट की कॉस्ट लिखी हुई है। ठीक है, तो बैलेंस और अनबैलेंस चेक करने के लिए आपने क्या करना है, सप्लाई को ऐड करना है। सप्लाई को ऐड करेंगे तो क्या आंसर आता है, यहाँ पे ये आंसर देगा 45। ठीक है, और इसी तरह से अगर आप डिमांड को ऐड करें तो क्या आंसर आएगा, वो भी 45 आता है। तो सप्लाई और डिमांड जो है, टोटल सप्लाई और टोटल डिमांड जो है वो इक्वल है। तो इसका मतलब ये प्रॉब्लम जो है वो बैलेंस्ड है। फर्स्ट स्टेप हमने चेक कर लिया, उसके बाद सेकंड स्टेप पे आए। वो कहते हैं आइडेंटिफाई द बॉक्स हैविंग मिनिमम एंड नेक्स्ट टू मिनिमम ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। पहले तो आप ये मिनिमम निकालें। ठीक है ना, सर्च द बॉक्स या आइडेंटिफाई द बॉक्स हैविंग मिनिमम कॉस्ट। मिनिमम कॉस्ट अगर हमें सिर्फ रो की देखो, अपने हर रो के लिए अलग से देखना है, हर कॉलम के लिए अलग से देखना है। तो फॉर एग्जांपल मैं ये पहली रो सिलेक्ट करती हूँ, मैं ये रो 1 ले लेती हूँ। ठीक है, तो इसमें जो मिनिमम कॉस्ट है वो क्या आ रही है, 0। ठीक है, ये मेरी मिनिमम कॉस्ट है। Okay, identify the box having minimum and next to minimum transportation cost in each row and write difference। अच्छा, इससे अब हर रो के अंदर आपने एक मिनिमम कॉस्ट देखनी है और दूसरी उससे नेक्स्ट मिनिमम कॉस्ट। मतलब कि इससे अगली जो 0 से आगे होगी ना, मतलब फुल रो में से दो सबसे छोटी कॉस्ट आपने निकाल लेनी है। जैसे पहले 0 आता है, फिर 10 आता है, फिर 11 है, फिर 20 है, तो आपने जस्ट एंड वाली दो ले लेनी है। तो नेक्स्ट उन्होंने क्या कहा है, इन ईच रो एंड राइट द डिफरेंस। इनका डिफरेंस ले लेना है, बड़े वाली में से छोटी को माइनस कर देना, 10 माइनस 0 इनका डिफरेंस ले लेना है। ठीक है, इनका डिफरेंस जो है वो क्या आ जाएगा, 10। उसको हम बोलेंगे ये इस रो की पेनल्टी है। अलोंग द साइड ऑफ टेबल अगेंस्ट द कोरेस्पॉन्डिंग रो, इस रो के अलोंग हमने इस साइड पे यहाँ पे करके इसकी पेनल्टी लिख देनी है, और वो कितनी आ रही है, 10। अगर हम नीचे वाली रो की देखिए तो इसमें मिनिमम वैल्यू कितनी आ रही है, 7, उससे ऊपर 9, तो इस रो की पेनल्टी कितनी आ जाएगी, 2। ठीक है, फिर थर्ड वाली रो देखें तो सबसे छोटी क्या आ रही है, 0, सबसे और उससे बड़ी कितनी आ रही है, 14। तो ये किसकी आ जाएगी, ये कॉलम की पेनल्टी आ, ओ सॉरी थर्ड रो की पेनल्टी आ जाएगी 14। उसके बाद नेक्स्ट आपने हर कॉलम की भी पेनल्टी निकालनी है। वो किस तरह से आप फाइंड करेंगे, यहाँ पे देखें आइडेंटिफाई द बॉक्सेस हैविंग मिनिमम एंड नेक्स्ट टू मिनिमम ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इन ईच कॉलम। अब आपने हर कॉलम के अंदर भी लिखनी है। कॉलम के लिए आप क्या करेंगे, ये फर्स्ट कॉलम लिया हमने। ठीक है, यहाँ पे ये जो है ये फर्स्ट कॉलम है, ये सेकंड कॉलम है, ये थर्ड, और ये फोर्थ, और ये वाली रोज थी 1 2 और 3। ठीक है, आपने ये कॉलम लिया, फर्स्ट वाला कॉलम लें और उसमें देखें सबसे मिनिमम वैल्यू क्या आ रही है, वो 0 आ रही है। ठीक है, और उससे बड़ी कौन सी आ रही है, वो 10 आ रही है। तो कॉलम की पेनल्टी कितनी हो गई, वो भी 10 हो गई, वो आपने यहाँ पे नीचे इधर लिख लेनी है 10 पेनल्टी। इसी तरह सेकंड कॉलम पे आए तो सबसे छोटी वैल्यू 7, उससे बड़ी वैल्यू सॉरी सबसे छोटी वैल्यू 0, उससे बड़ी वैल्यू 7। तो यहाँ पे आपने इसकी पेनल्टी लिख देनी है, वो 7 आ जाएगी। सिमिलरली थर्ड वाले कॉलम पे आते हैं तो सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू 9,
और उससे जो बड़ी वैल्यू है वो है 16। तो इसकी पेनल्टी आपको यहाँ पे लिख देनी है, वो भी 7 आ जाएगी। फिर फोर्थ वाले कॉलम पे आ जाए, मतलब कि आपने हर रो की हर कॉलम की पेनल्टी जो है वो फाइंड करनी है। इसमें सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू आ रही है 11 और उससे जो बड़ी आ रही है वो है 18। इसकी भी वैल्यू 7 आ रही है, तो वो भी आपने यहाँ पे लिख देनी है। ठीक है, इस तरह से आपने हर एक रो की हर एक कॉलम की पेनल्टी फाइंड कर लेनी है और उसको उसी की रो के सामने उसी के कॉलम के सामने उसको लिख देना है। ये सारी जो है नीचे वाली ये कॉलम पेनल्टीज हैं। ये जो लास्ट में यहाँ पे आप लिखोगे ये सारी कॉलम पेनल्टी होगी और जो इस साइड पे लिखोगे आप वो होगी रो पेनल्टी। ठीक है, फोर्थ स्टेप है आइडेंटिफाई द मैक्सिमम पेनल्टी इफ इट इज अलोंग द साइड ऑफ द टेबल, make maximum allocation to the box having minimum cost of transportation in that row। आपने इन सब में से देख लेना है कौन सी पेनल्टी जो है वो लार्जेस्ट आ रही है, रो में से भी और कॉलम में से भी आपने एक सिलेक्ट करनी है कि कौन सी लार्जेस्ट है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे रो की जो लार्जेस्ट आ रही है वो 14 आ रही है, आपने ये रो सिलेक्ट कर ली। ठीक है, इसको सिलेक्ट करने के बाद इस रो में देखना है कि मिनिमम कॉस्ट कौन से वाले बॉक्स की आ रही है। जैसे यहाँ पे मिनिमम कॉस्ट जो है वो 0 आ रही है, तो आपने इस वाले सेल को मैक्सिमम वैल्यू असाइन कर देनी है, जो कि यहाँ पे हम 5 करेंगे। If it is below the table, make maximum allocation to box having minimum cost of transportation in the column। कहते हैं अगर इस साइड पे आएगा तो जाहिर है वो रो होगी, तो इस रो में आपने मैक्सिमम एलोकेशन करनी है किसको, जिसकी मिनिमम कॉस्ट है। और अगर नीचे वाली साइड पे आ रही है तो जाहिर है ये कॉलम पेनल्टी है। तो अगर ये फॉर एग्जांपल हम ये सिलेक्ट करते हैं तो इस वाले कॉलम में जिसकी स्मॉलेस्ट कॉस्ट है उसको आपने मैक्सिमम वो सप्लाई कर देनी है। उसके बाद देखिए, if the penalties corresponding to two or more rows or columns are equal, you are arbitrarily to break the tie arbitrarily। कि अगर इनमें से दो या दो से जायद की जो है वो पेनल्टी सेम आ रही है, तो आप अपनी मर्जी से कोई भी रो या कॉलम चूज कर सकते हैं। उन दोनों में से या तीनों में से जितनी भी सेम आ रही है ना, उनमें से आप कोई भी रो या कॉलम चूज कर सकते हैं। रिपीट द अबव स्टेप अनटिल ऑल द रिस्ट्रिक्शंस आर सेटिस्फाइड। और इस स्टेप और मेथड को हमने रिपीट करते जाना है। अब नेक्स्ट देखें इसका सोल्यूशन। अब देखिए वही टेबल है, उसकी पेनल्टी लिख दी है मैंने। इस कॉलम की रो की पेनल्टी 10 आ रही थी वो लिख दी है, इसकी 2 आई थी वो लिख दी और इसकी 14 आई थी वो यहाँ पे लिख दी। अब इस साइड पे कॉलम की पेनल्टी लिखनी है, तो जो कॉलम की पेनल्टी है वो यहाँ पे लिख दी गई है। ये देखिए ये कॉलम पेनल्टी लिखी हुई है। कॉलम की पेनल्टी पहले वाले की 10 आ रही है, दूसरे की 7, तीसरे की भी 7, चौथे की भी 7। और पेनल्टी का फार्मूला क्या है, पेनल्टी इज इक्वल टू नेक्स्ट स्मॉलेस्ट कॉस्ट माइनस स्मॉलेस्ट कॉस्ट। मतलब उस रो में या कॉलम में जो सबसे स्मॉलेस्ट कॉस्ट है उसको नेक्स्ट स्मॉलेस्ट कॉस्ट में से माइनस कर देना है। अब इसमें से आपने जिस रो की या जिस कॉलम की पेनल्टी सबसे लार्जेस्ट है वो सिलेक्ट कर लेना। जैसे इसकी 10 आ रही है, ठीक है, इसकी 10 आ रही है, इसकी 2 आ रही है, इसकी 14 आ रही है, इसकी 10 है, इसकी भी 7 है, इसकी भी 7 है और ये भी 7 है। तो इसमें से सबसे लार्जेस्ट कौन सी है, वो ये 14 वाली है जिसको बॉक्स किया हुआ है। तो इस रो को आपने सिलेक्ट कर लेना है क्योंकि ये रो पेनल्टी है ना, तो इस रो को आपने सिलेक्ट कर लेना है। अच्छा, और इसको देखेंगे आपके किसकी मिनिमम कॉस्ट आ रही है। अब ये जो है इस रो की मिनिमम कॉस्ट है 0, 14, 16, 18 में से 0 जो है वो सबसे मिनिमम है। इसको आपने मैक्सिमम वैल्यू असाइन कर देनी है। जैसे यहाँ पे इस रो की इस कॉलम की डिमांड क्या है, वो 5 है। हम इसको 5 से ज्यादा तो नहीं दे सकते, तो आप देखिए कि आपके पास इतनी सप्लाई है, 5 यूनिट सप्लाई है। तो यस हमारे पास 5 यूनिट सप्लाई के हैं, तो हम इसको ये वैल्यू 5 असाइन कर देंगे। ये वैल्यू असाइन करने के बाद यहाँ पे भी 0 रह गया और यहाँ पे भी 0 रह गया, मतलब दोनों 0 0 हो गए ना, कॉलम भी 0 हो गया और भी 0 हो गई। तो हम एट अ टाइम दोनों को क्रॉस आउट नहीं करेंगे। जब भी कोई रो या कॉलम वैल्यू असाइन करने के बाद
सेटिस्फाई हो जाता है, मतलब कि बाकी उसकी जो वैल्यू है सप्लाई 0 बच जाए या डिमांड 0 बच जाए, उसको हमने क्रॉस आउट करना होता है। और अगर दोनों एट अ टाइम हो गई हैं, 0 सेटिस्फाई हो गई हैं, तो फिर हम सिर्फ एक को क्रॉस आउट करते हैं और एक को वैसे ही या तो 0 सप्लाई दे देते हैं और उसकी 0 सप्लाई करके ना उसको या 0 डिमांड करके उसको वहीं पे लिख देते हैं। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो दोनों सेटिस्फाई हो गए थे C1 भी और R3 भी, तो मैंने इसको क्रॉस आउट कर दिया C1 को, ठीक है। अब बाकी जो मेरे पास और इसको हमने यहाँ पे 0 सप्लाई दे देनी है। अब यहाँ पे हमारे पास बच गए हैं 3 रोज। आपने एक बात का ख्याल रखना है, यहाँ पे ऊपर ये जो ऊपर डेस्टिनेशन लिखी है ना 1 2 3 4, इसमें क्योंकि आपको टेबल्स हर आइटरेशन पे टेबल बनाना पड़ेगा, इसलिए आपने ये नंबर लाजमी लिखना है। जैसे अभी हमने 1 छोड़ दिया है ना, तो अभी हमने आगे जो लेके चलना है वो बॉक्स 2 3 और 4 लेके चलना है, क्योंकि ये 1 वाला पूरा हो गया होगा। अब हमने इसको लेके चलना है, तो आपने जब नेक्स्ट टेबल बनाना है ना, उसके ऊपर 2 3 और 4 लिखना है और इस साइड पे भी जिस रो को आप छोड़ रहे हैं उसका नंबर छोड़ देना है और बाकी लिखना है। फिलहाल नेक्स्ट में हम अब कोई भी रो नहीं छोड़ रहे, क्योंकि अभी रो जो है कोई भी ये साथ साथ हमने लेके चलने, सेटिस्फाई हुई है लेकिन हमने इसको क्रॉस नहीं किया, तो इसको साथ लेके चलेंगे। अच्छा नेक्स्ट देखें बेटा, ये थ्योरी ये जो है ये भी आप लोगों ने इसकी लिखनी है साथ साथ। ये मैंने वही चीजें जो मैं आपको ऐसे बोल के बता देती हूँ, यही वही यहाँ पे लिखी हुई है, मुश्किल नहीं है, इसको आपने करना है। इवेल्युएट अ पेनल्टी फॉर ईच रो एंड कॉलम। इससे पहले क्या था कि आपने प्रॉब्लम को चेक करना है कि वो बैलेंस है कि नहीं है, और उसके बाद हमने पेनल्टी लिखनी है। Here R3 has the largest penalty 14 and C31 has the smallest unit cost in this row। अब आपको पता है पेनल्टी R3 की लार्जेस्ट आई थी और कॉलम जो उसमें जो था वो यूनिट जिसकी स्मॉलेस्ट कॉस्ट थी वो ये एलिमेंट आ रहा था। इसको C31 कैसे बोला कि ये थर्ड रो में है और फर्स्ट कॉलम में आ रहा है, ठीक है, इसलिए इसको C31 बोल दिया। सो वी टेक x31 इज इक्वल टू 5, तो हमने x31 x को क्या वैल्यू दी है 5 दी है, और जिसने किस उसने क्या किया सेटिस्फाई कर दिया बोथ R3 और C1 को। सो क्रॉस आउट C1 आर्बिट्रेरली एंड एडजस्ट 0 सप्लाई इन R3। आर्बिट्रेरली हमने C1 को क्रॉस आउट कर दिया, आप R3 को भी क्रॉस कर सकते हैं। C1 को क्रॉस किया तो बाकी 0 सप्लाई जो है वो R3 में बच गई रो में। अब आपने अगेन टेबल बनाना है, वो पहले वाला कॉलम छोड़ देना है और दूसरे का और बाकी जो है वो दोबारा टेबल बनाना है और उसकी दोबारा से पेनल्टी कैलकुलेट करनी है। हर टेबल के ऊपर आपको पेनल्टी कैलकुलेट करनी पड़ेगी। रिकम्प्यूट पेनल्टीज, यहाँ पे वही लिख लिया 2 3 4 और ये सारे लिख लिए। इनकी पेनल्टी कैलकुलेट की है 11 माइनस 0, इसकी पेनल्टी 11 आ गई। 9 माइनस 7 इसकी 2 आ गई। जहाँ पे 0 सप्लाई हो गई है या 0 डिमांड हो गई है, आपने उसको पेनल्टीज में शामिल नहीं करना, ना ही फर्दर कैलकुलेशन में शामिल करना, ठीक है। एक हिसाब से आपका ये क्रॉस आउट है, इसकी वैल्यू 0 0 0 है। आपने इसको ना तो पेनल्टी में शामिल करना है, ना ही नेक्स्ट वैल्यू साइन करने में शामिल करना है, तो इसकी पेनल्टी हम कैलकुलेट नहीं करेंगे। सिर्फ ये ऊपर वाली 2 रोज की होगी, ठीक है। और 7 माइनस 0 इस कॉलम की पेनल्टी 7 आ गई। 20 माइनस 9 इसकी पेनल्टी 11 आ गई और 20 माइनस 11 इसकी पेनल्टी 9 आ गई। अब इस वक्त में लार्जेस्ट जो है वो 2 आ रही हैं वैल्यूज। यहाँ पे देखें लार्जेस्ट कितनी आ रही है, एक ये 11 आ रहा है और एक ये वाला 11 आ रहा है। तो आप आर्बिट्रेरी दोनों में से किसी को भी चूज कर सकते हैं, ठीक है। हमने फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे ये कॉलम वाला सिलेक्ट किया हुआ है, मैंने ये कॉलम वाला सिलेक्ट कर लिया जिसकी पेनल्टी लार्जेस्ट है, ठीक है, मैंने ये सिलेक्ट किया है। अब इस में देखें इस पूरे कॉलम के अंदर मिनिमम कॉस्ट किसकी आ रही है, वो 9 आ रही है, बल्कि आपने नीचे वाली को तो आपने लेना ही नहीं ना, ठीक है, एंड वाली को तो आपने लेना ही नहीं है, तो ऊपर वाली दोनों में से मिनिमम कौन सी आ रही है, वो 9 आ रही है, ये वाली, ठीक है। इसको आपने सिलेक्ट कर लिया और इसको मैक्सिमम जितनी इसकी डिमांड है या जितनी हमारे पास सप्लाई है उसके अकॉर्डिंगली इसको सप्लाई कर देना है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 15 इसकी डिमांड है और सप्लाई हमारे पास यहाँ पे 25 है, ये गलती से 20 लिख दिया गया है, ये हमारे पास 25 है, यहाँ पे ये 25 है, ठीक है। इसको हम मैक्सिमम एलोकेट कर देंगे, हमने 15 दी तो बाकी हमारे पास कितनी बच गई, 10 बच गई, ठीक है। और ये कॉलम्स क्योंकि सेटिस्फाई हो गया, क्योंकि डिमांड इसकी पूरी हो चुकी है, ये सारी डिमांड पूरी होके बाकी 0 बच गया। डिमांड पूरी हो गई है तो इस कॉलम को आपने क्रॉस आउट कर देना है, ठीक है। इस सारे कॉलम को हमने क्रॉस आउट कर देना है। बाकी जो है अब देखें, अब ये 2 वाला बच गया कॉलम और किसका बच गया 4 वाला।
अब दोबारा से आपने वही काम करना है कि दोबारा से इसकी पेनल्टी जो है वो कंप्यूट करनी है। ठीक है, ये वही उसकी थ्योरी लिखी है थोड़ी सी कि आपने क्या क्या काम किया है, ये आपने देख लेनी है। अब रिकम्प्यूट द पेनल्टीज, इन पेनल्टीज को आपने दोबारा करना है। अब देखें 2 वाला लिखा है और 4 वाला लिखा है, एंड वाले को आपने पेनल्टीज में काउंट नहीं करना। यहाँ पे पेनल्टी रो की कितनी है, 11 माइनस 0 11, 20 माइनस 7 13, और इधर से कॉलम की निकालें तो 7 माइनस 0 7, 20 माइनस 11 9। तो यहाँ पे जो लार्जेस्ट आ रही है वो कितनी आ रही है, 13। तो 13 वाली रो में देखिए स्मॉलेस्ट कॉस्ट कितनी आ रही है, वो 7 आ रही है। तो इसको आपने मैक्सिमम एलोकेट कर देनी है। अब डिमांड इसके पास 15 थी, लेकिन हमारे पास सप्लाई 10 है, तो हम इसको 10 सप्लाई कर देंगे। अब सप्लाई जो है वो 0 रह गई और डिमांड अभी 5 बाकी है। तो रो सेटिस्फाई हो चुकी है, तो आपने इस रो को क्रॉस आउट कर देना है। ठीक है, अब ये 2 2 किस तरह से है, ये देखिए सेकंड रो है, ऊपर से सेकंड कॉलम, तो x22 हमने इसको लिख लिया। बाकी हमारे पास अब पहली रो बची है, तीसरी बची है, और दूसरा कॉलम और चौथा कॉलम बचा है। इसको आपने लिख लेना है। हाँ जी, ये थोड़ा सा डिम है। दिस रो यूजिंग लिस्ट को, अच्छा यहाँ पे ये आ गया। ठीक है, अब ये फाइनल टेबल है इसकी, क्योंकि लास्ट वाले को तो हम कैलकुलेट ही नहीं कर रहे, तो ये फाइनल टेबल है, तो इसमें पेनल्टीज आपको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि लास्ट की तो पेनल्टी हमने लेनी नहीं है, तो फिर किसी भी कॉलम और रो की पेनल्टी नहीं निकलेगी। आपने लीस्ट कॉस्ट मेथड यूज करते हुए जो रो बच गई हुई है ना, जिसमें अभी हम आपने वैल्यू असाइन करनी है, उसको आपने लीस्ट कॉस्ट मेथड यूज करते हुए वैल्यूज असाइन कर देनी है। जैसे ये पहली है ना, इसमें स्मॉलेस्ट कॉस्ट 0 है, तो हमारे पास डिमांड कितनी है, 5 है इस कॉलम की, तो सप्लाई हमारे पास 15 अभी है, तो आपने 5 यूनिट्स इसको प्रोवाइड कर देने हैं। तो ये सेटिस्फाई हो गया, तो इस कॉलम को डिलीट कर दें, मतलब क्रॉस आउट कर दें। इसी तरह से आप इस कॉलम की डिमांड जो है वो 10 है, और सप्लाई भी 10 बची हुई है, तो वो इसको आपने असाइन कर लेनी है। साइन करने के बाद ये भी 0 हो गया, मतलब वो भी 0, ये भी सेटिस्फाई होगी डिमांड इस कॉलम की भी, तो इस कॉलम को बाकी आपने या तो 0 वैल्यू दे दें या इसको क्रॉस आउट कर दें। ठीक है, उसके बाद इसका एक फाइनल टेबल बनाना। अब ये कहाँ से पता लगेगा, जैसे यहाँ पे देखिए ये 1 है फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम, तो इसलिए इसको लिख लिया x12 फर्स्ट रो एंड फोर्थ कॉलम, तो यहाँ पे इसको लिख लिया x14। अब वहां से जो पहले वाला इनिशियल टेबल था उसमें देख के x12 14 या 23 जितनी भी वैल्यूज आएंगी वहां पे आपने पुट कर लेनी है। जैसे यहाँ पे ये फाइनल टेबल बनाया है, ये फाइनल टेबल बनाया है। ठीक है, तो ये सारा पहले वही वाला टेबल बना लिया कॉस्ट वाला, उसके बाद जो जो वैल्यूज हमारे पास आई 1 2 की आई वो लिख ली, 2 2 की आई वो लिख ली, 3 1 1 4 2 3 2 3 4 ये सारी लिख ली है हमने यहाँ पे। उसके बाद हमने क्या करना होता है, एसोसिएटेड ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट फाइंड करनी है। उसके लिए क्या मेथड है, ये जो 5 आया है इसको 0 से मल्टीप्लाई कर लेना है। पहले इससे पहले आप एक स्टेप लिखेंगे कि x12 c12 प्लस x 14 c14 प्लस x22 c22 x2 प्लस x23 c23 प्लस x31 c31 एंड प्लस x34 c34 ये लिखेंगे। उसके बाद उनकी वैल्यूज पुट कर दिया और इनको कैलकुलेट किया, तो ये 315 आया। अब आप देखें ये सेम प्रॉब्लम लिया है मैंने तीनों मेथड्स के अंदर। सबसे पहले इसको नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड से किया था, तो इसकी मिनिमम कॉस्ट जो थी अच्छा, नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड से इसकी जो कॉस्ट आई थी वो आई थी 410 यूनिट्स। ठीक है, और जब हमने लीस्ट कॉस्ट मेथड किया तो इससे उसकी कॉस्ट आई थी 335। जब हमने वोगल अप्रोक्सीमेशन मेथड किया तो इससे इसकी कॉस्ट क्या आई है, 350। ठीक है, तो अब देखिए ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम के अंदर हमने अपने ऑब्जेक्टिव को मिनिमाइज ही करना है, क्योंकि जाहिर आप एक जगह से दूसरी जगह चीज लेके जा रहे हैं, आप चाहेंगे कि आपका जो इस पे खर्चा आए, जो इस पे कॉस्ट लगे वो कम से कम हो। तो यहाँ पे देखिए तीनों मेथड से क्या आ रहा है, एक से 410 आ रही है, एक से 335 आ रही है, 315 आ रही है। ठीक है, इनमें से वैम मेथड जो है वो पिछले दोनों से बेहतर है। क्यों, क्योंकि ये देखिए स्मॉलेस्ट कॉस्ट दे रहा है इनमें से। और भी मेथड्स है, मल्टीप्लायर्स का मेथड है, असाइनमेंट मॉडल है, और भी है, लेकिन यहाँ पे क्या आ रहा है, वैम का आंसर पिछले दोनों से बेहतर आ रहा है। तो यहाँ पे जो ये ज्यादा बेहतर कौन सा हो गया, ये वैम वाला मेथड।
ठीक है,